नमस्कार, मैं समीरा बानो न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस न्यूज़ के एडिशन में आज हम पोर्ट ब्लेयर के वृंदावन पंचायत के बारे में बात करेंगे, जहां पर कुछ दिनों पहले एक घटना घटी। वृंदावन क्षेत्र के जिला परिषद मेंबर श्री वी.के. अब्दुल अजीज और वृंदावन के उप प्रधान श्री तादियुस कुजूर के बीच गाली गलौज, कुछ कहासुनी और मारपीट भी हुई। श्री तादियुस कुजूर जी ने इस मामले की शिकायत बम्बू फ्लैट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है श्री के अब्दुल अजीज के खिलाफ। आइए सीधे चलते हैं हमारी रिपोर्टर यामिन जी के पास और इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के एक पंचायत में, वृंदावन पंचायत। यहाँ पे सोशल मीडिया में आप लोगों ने पिछले दिनों में सुना होगा या देखा भी होगा वीडियोस की किस तरीके से यहाँ के जो उप प्रधान है श्री तादियुस कुजूर जी, उनके ऊपर यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर है अजीज़ जी, उन्होंने हमला किया। तो इस पूरी वारदात को सही तरीके से जानने के लिए आइए हम सीधे चलते हैं तादियुस कुजूर जी के पास और जानते हैं कि पूरा मसला क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार न्यूज़ अंडमान 24 मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जो पीड़ित जो व्यक्ति है तादियुस कुजूर से पास आया और एक खबर को फैलाने के लिए मैं न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तादियुस कुजूर है। मैं कड़कचांद से मेंबर जीत कर उप प्रधान बना हूँ वृंदावन ग्राम पंचायत के। सर जी तादियुस जी, जैसे हमने पिछले दिनों में 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये बात फैली हुई है कि आपके ऊपर यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर हैं अजीज़ जी, उन्होंने हमला किया। इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे कि हुआ क्या असल। एक्चुअल बात है ऐसा है सर कि मेरे को पहले से वो बोल रहा था कि इस इलेक्शन में उतरना नहीं बोला। तो मैं बोला कैसा क्यों नहीं उतरूँगा। बोला ठीक है, अगर आप किसी को सपोर्ट करता चाहता है, आप भास्कर ग्रुप में सपोर्ट करना चाहता है, आप कीजिए। बोला मैं कुलदीप भैया के ग्रुप को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं कुलदीप भैया के ग्रुप को मैं सपोर्ट करूँगा। बोला तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं करना। बोला मैं करूँगा। बोला आप जो भी धमकी मेरे को देंगे तो हम तब भी करूँगा। बोला यानी कि आप ये कह रहे हो कि भास्कर जी का ग्रुप अलग है कांग्रेस पार्टी में होते हुए और कुलदीप जी का ग्रुप अलग है कांग्रेस पार्टी में। जी, उनका पता नहीं मकसद ऐसा है कि वो डीसीसी बने और वो जो उनका ग्रुप है अलग ग्रुप है। तो मैं तो कुलदीप भैया के साथ ही ग्रुप में काम करता हूं, उनके साथ ही जो भी मेरा इलेक्शन उनके तहत से लड़ा था, मैंने उन्हीं को मदद करना चाहता हूं। और पहली बात तो जैसा ये हादसा हुआ तो मैं और मेरा एक दोस्त है समीर टुप्पू, मैं मथुरा गांव चर्च से मथुरा गांव गया था। 8:30 बजे के लगभग में मथुरा गांव गया था। मथुरा गांव में मैं कुछ निजी काम से गया था। वहां से वापस आ रहा था तो हमारा जो मथुरा गांव है उनके सामने एक जो गड्ढा टोली बस्ती है, तो गड्ढा टोली के 50 मीटर के लगभग हल्का सा टर्न है। हम लोग वहाँ आ रहे थे दोनों, तभी अचानक से अजीज़ जो जिला परिषद वी.के. अब्दुल अजीज़ है, जो जिला परिषद का मेंबर है, उनका गाड़ी आके हमें अचानक से रोकता है और उतरते साथ ही माँ बहन का गाली देता है। माँ बहन की गाली देने से मैंने पूछा क्या हुआ भाई। बोला तो बोलता तुमको मार के ख़त्म करेगा। माँ का गाली, बहन का गाली, और बोल रहा था अबे रांची तुमको तो मार के ख़त्म कर देगा बोल के मेरे को गाली दिया है। तो मैंने ये तो मीडिया में बताया भी है। तो मैं आज फुर्सत से मैं ये मीडिया को दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोबारा फुर्सत से मेरे को कवरेज कर रहा है। तो मैं जैसे ही गाड़ी मेरे को नाली के तरफ धक्के मार दिया। मैंने वहाँ से उठा, जैसे कि मेरे साथ जो लड़का गाली, माँ के गंदी गाली देके दूसरे लड़कों को थोड़ा पास होके जी गंदी गाली देकर वो भाग जाओ बोल के बोला। तब तक मेरे ऊपर वो जैसे पड़ा छोड़ेगा नहीं, आज इसको ख़त्म करके छोड़ेगा बोल के मेरे ऊपर एक राड का टुकड़ा लेके अटैक करा। तो उनका साथ उनका एक दोस्त था अशरफ, तो वो मेरा भी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। तो वो उसको मालूम ही नहीं था कि इस हादसा में वो गाड़ी में उनका साथ आया था, तो उनको मालूम ही नहीं था। बोला अरे क्या करता। बोला तो मैंने उससे बोला अरे भाई मेरा कोई तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बोला तो आप अपना काम करो, हम अपना काम करेगा। बोला तो बोलता नहीं इसको तो बहुत जास्ती हो गया, इसको आज मार के ख़त्म करेगा बोल के राड का टुकड़ा निकाल के मेरे ऊपर अटैक करा। मैंने बचाव किया। बचाव करने के बाद तुरंत बाद और एक एक स्टील का टुकड़ा निकाला, स्टील का टुकड़ा लेके मेरे ऊपर अटैक करा। मेरे ऊपर अटैक करते ही जैसे ही अटैक करा तो मैं उसको बचाव करा। बचाव करने के बाद वो घुमाया तो मेरे पेट पर एक खरोच कर थोड़ा सा फाड़ कर चला गया। ये देखिए। हाँ, एक मिनट मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका थोड़ा क्लोजअप लें पास आकर। आप बोलते रहिए। जी,
तो फिर मैंने वो जो दोस्त था तो बोलता इसको तो आज मार के हम ख़त्म कर देगा, ये रांची को कर रांची आदि इसको बहुत हीरो बनता है, क्या माँ बहन का गाली देकर ख़त्म कर देगा बोल के। फिर वो दूसरा जो लड़का था, जो व्यक्ति था अशरफ मोहम्मद अशरफ, वो लेकर चला गया। फिर मैं भी वहाँ से इधर आ गया, दूसरे गाड़ी पर मैं सवार होकर मैं भी अपना भाग कर आ गया। मैं सीधा बॉम्बफ्लाट PS बॉम्बफ्लाट थाना पर चला गया। फिर वहाँ जो FIR जो दर्ज करने के लिए मैं चला गया। मैं और मीडिया कुछ इस तरह का ये हादसा एक खाली बिंद्रावन ग्राम पंचायत में हो रहा है। इससे पहले भी एक हादसा हुआ है। ये जो जिला परिषद मेंबर है VK अब्दुल अजीज़, हमारा जो मेंबर है जैनुद्दीन, उनके साथ भी गाली गलौज करके उनका साथ आपने मीडिया में देखा होगा, तो उनका भी रिपोर्ट बॉम्बफ्लाट थाना पर ऐसी पड़ा हुआ है। तो अब हमारा भी रिपोर्ट जा गया है। तो अभी जो भी अगर वहाँ थाना प्रभारी SHO सर है और जो भी ऊपर हाई लेवल में DSP सर है, SP सर है, IG है सर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो हादसा हुआ है सर उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि और आइंदा में ये कोई व्यक्ति, मामूली व्यक्ति या कोई PRI और किसी पर भी ये अत्याचार ना कर सके और हमारा पंचायत को हम लोग साफ सुथरा चला सके। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और वो अपना मर्जी करता है या जिला परिषद मेंबर बना है, वो कभी कभी दबाव डालता है कि मेरे अधीन में काम करना चाहिए, हम यहाँ बैठा है, हम आप लोग सबको जिताया, मैं 5 लाख रुपया खर्चा करा या जो भी करा। तो 5 लाख रुपया कोई आज का डेट में कोई व्यक्ति खर्चा करता है तो कुछ कमाने के लिए करता है कहाँ? आज तो हर चीज़ पंचायत में जम के ऑर्डर पर है और जो सरकार का जो नियम है उनसे ही पंचायत चलता है आज, तो कोई मनमर्जी तो नहीं कर सकता। तो आज प्रधान के ऊपर ही प्रेशर है, सारे मेंबर के ऊपर ही प्रेशर उनके द्वारा डाला जाता है, ताकि वो पंचायत को अपना करके चला सके, अपना निजी कुछ काम कर सके। तो इनसे पहले अगर उनका जब पंचायत में उसका मिसेस थी जो 2.5 साल में डिस्क्वालीफाई हो चुका है, तो सबको जो मालूम है, ये सारा चीज़ हादसा सभी को मालूम है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कुजूर जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप दोनों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो? जी, हम दोनों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बावजूद इस तरह आपके आपस में ऐसे मतभेद हो गए, तो क्या ये अभी शुरुआत हुआ है इन चीज़ों का, या इलेक्शन से पहले से आप लोगों के बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं? नहीं, इलेक्शन से पहले मतभेद नहीं, पहले मतभेद होता था। मैं इसका हर बार हर समय से मैं इनका साथ कभी नहीं दिया था। पहले भी कोई भी पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी में आ रहा था तो मैं उसका पहले भी मैं इसका अगेंस्ट में रहकर BJP से समिति मेंबर बना हूँ। उनसे पहले मैं मेंबर था। मेरे अभी 15 साल चल रहा है, तीसरा साल का मैं टर्न अपना दे रहा हूँ पंचायत पर योगदान। तो मैं तीसरा साल योगदान दे रहा हूँ। तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं और कोई ग्राम पंचायत में देखा नहीं कि इस तरह हो रहा है। और सब पंचायत साफ़ सुथरा चल रहा है, सब जगह डेवलप हो रहा है, सब जगह सरकार के जो नियम कानून है उस पर चल रहे हैं, सब जगह विकास हो रहा है। तो मतलब इस बार जो इलेक्शन है इसमें आप कांग्रेस ज्वाइन किए, इससे पहले आप BJP में थे? जैसे पंचायती जब हमारा MP इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो मैं 2.5 साल में ही BJP छोड़कर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर, हमारा जो MP साहब आज है, मैं कुलदीप भैया के साथ काम करा और कुलदीप भैया को जिताया, यहाँ से अधिक वोट यहाँ से लेकर जिताया। तो मैं तब से कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो हमारा दोनों को फिर एक साथ मिल गया। तो मेन जो असल जो कारण आप ये बताना चाह रहे हो कि क्योंकि आप कुलदीप भैया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो ग्रुप तो हमें नहीं पता, पर आप मतलब कुलदीप भैया को सपोर्ट करते हो और अजीज़ भाई जो है वो दूसरे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये मतभेद हुआ है। तो ये मतभेद वो मेन कारण यही है कि हमारा जो मेन मकसद है, हम यहाँ से जो भी यूनिट ब्लॉक परसेंट जो भी बनाए हैं, तो हम वो जो बनकर आए तो हम लोग उसके लिए कांग्रेस को सब कुलदीप भैया का जो ग्रुप है उनको सपोर्ट करें। तो उनका और कोई मोटिव था या जो टी भास्कर या तो जो रंगलाल जी था प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी का, उनका जो ग्रुप था उनको सपोर्ट कर रहा था। तो आज तो आप सभी जानते हैं कि सर डेमोक्रेसी है, आप चाहे किसी को भी सपोर्ट करें, उससे जो भी सपोर्ट करे वो जो तो मनमानी तो नहीं कर सकता है ना सर, कि आपको कोई दबाव डाल सकता है या कोई जान नहीं आप वोट देना ही देना है, नहीं तो आपको ऐसा कर देगा, जान से मार देगा, ऐसा कर देगा। मेरे इनका साथ मतभेद जैसी जब ब्लॉक जो वोटिंग है कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक के अंदर में, जो यूनिट ब्लॉक है, यूनिट प्रेसिडेंट है, TCC है, PCC है, जो भी इलेक्शन है, तो उनका जो इलेक्शन के जब स्टार्ट जैसे हुआ तो मैंने कुलदीप भैया के साथ दिया। तो उसको जास्ती साथ उसको लगता कि हम इलेक्शन में तो हम लोग एक साथ एक ग्रुप में जीते,
ठीक है, एक साथ में एक संघ ग्रुप में जीते तो हमारा सारा बिंद्रावन में सारा टोटल जिला परिषद मेंबर कांग्रेस का, प्रधान कांग्रेस का, समिति कांग्रेस का, जितने वार्ड मेंबर 9 के 9 है पूरा कांग्रेस के मेंबर बना। बनने की जैसी बात ये जो हमारा जिला परिषद मेंबर है अब्दुल अजीज़, वो अपना थोड़ा सा मनमानी कर रहा था कि यहाँ चलना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो तो होने वाला नहीं है ना। जैसा जो ऑर्डर है, सरकार के नियम कानून है, जैसा सरकार के नियम कानून के हिसाब से जो पंचायत में आदेश मिलेगा या सेक्रेटरी मैडम जो आदेश देगी उसके हिसाब से तो काम होएगा ना, उनका आदेश से तो नहीं होगा ना। तो सबको तो अपना जो नौकरी प्यारा है और उनके आदेश में ही काम किया जाएगा, सरकार के नियम कानून के हिसाब से चला जाएगा। उस पहले की तरह तो कुछ नहीं कि जो कभी परचेसिंग कर लो, अंधाधुन परचेसिंग करके कोई भी सामान खरीद लो और बिल बाकायदा दे दो, कोटेशन दे दो। आज तो उस तरह नहीं है ना। जैम में जैम पे ऑर्डर पर जाएगा, फिर उसके ऑर्डर पर टाइम लगेगा, कांटेक्ट होएगा, फिर वो सप्लाई करेगा, फिर उसका पेमेंट होएगा। तो आज के नियम मालूम कर उनका अपना मर्जी नहीं चल सकता है ना सर। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले हमने श्री रंगलाल हालदर जी जो अंडमान के जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, हमने उनसे भी बात की और उन्होंने तो बहुत साफ साफ बताया कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं। मगर यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही देखने के लिए मिल रहा है। इस बारे में आप क्या बताओ? सर आपने बोला सही, तो आदमी तो अंदर का बात नहीं बताएंगे, लेकिन मैं खुद एक कांग्रेस के मेंबर प्रधान जो आज हूँ, मैं ये हायर अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट है हमारे श्री रंगलाल जी, और जो भी ये कांग्रेस पार्टी के जो आलागण है या नेतागण हैं जो भी हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी एक कांग्रेसी के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं भी एक मेंबर हूं और मेरे ऊपर में आपका जो डीसीसी है, डीसीसी प्रेसिडेंट श्री वी के अब्दुल अजीज़ और जिला परिषद मेंबर जो बिंद्रावन और कन्यापुरम के हैं, तो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है तो उनको पार्टी से क्या निष्कासित किया जाए या तो पार्टी से उसको कुछ ना कुछ दंड दिया जाए या जो भी किया जाए, आप लोगों को मैं मीडिया के तहत आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं। तारिश जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो एफआईआर किया वहाँ पर इसका कुछ नतीजा निकला या आपको क्या कुछ उम्मीद है इसका कुछ नतीजा निकलेगा? पुलिस डिपार्टमेंट पर पूरा विश्वास करता हूं कि मैं एक मेरे पिताजी पुलिस विभाग में थे। जरघटान से आने के रिटायर होने के बाद हम लोग कड़गचान में ज़मीन लिए, तो मेरे पिताजी एक पुलिस के क्या बोलते हैं कांस्टेबल थे। हाँ, तो मैं इस पुलिस डिपार्टमेंट को बचपन से देखा हूँ। उनका जब वो लोग एक्शन अगर लेट से लेने से भी सही तरीक़ा से एक्शन लेंगे, और मैं उन पर पूरा जो भी यहाँ का सारा अध्यक्ष है, एसएचओ सर है, डीएसपी सर है, एसपी सर है, आईजी सर है, मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूँ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एक्शन जो दुर्घटना हुआ है सर, उनको जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन समाधान किया जाए। और मैं आपसे दूसरा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मैं एक आदिवासी हूँ। पहली बात तो मैं एक आदिवासी होने के नाते मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो कोई भी आदमी अटैक किया जाता है या कोई हमारे ऊपर कोई मतलब वार किया जाता है, हमला किया जाता है, तो हमारे ऊपर SC/ST/एट्रसिव एक्ट 1992 के तहत कुछ है कार्य सर, मेरे को नहीं उतना कंफर्म नहीं है सर, लेकिन उनके तहत कार्य किया जाए ताकि हमारा जो नीचे का जो लोग है, गरीब लोग है, आदिवासी भाई है, उन पर और इस तरह का कोई अत्याचार ना हो सके। और एक बात हमने सोशल मीडिया में पिछले दिनों में देखा कि कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो आपको जो चोट लगा, जो आप बता रहे हो कि रॉड से मार के लगा है, वो आपने खुद नखून से किया है और ऊपर से बहुत बड़ा लाल दवाई दिखा के सब जगह आप दिखा रहे हो कि यहाँ पे ऐसा मारा है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं पूरा अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, ये जैसी मैं लगा मैं सीधा मेडिकल गया, उसने पाइप से मारा था, तो पाइप से मारने के बाद पाइप जो घुमाया, तो पाइप से घुमाने के बाद मेरा पेट पर छिड़ के गिरा, और जो लड़का मेरे को रोकता था वो 2 घंटे के बाद भी उनका साथ आया था, तो उनका भी शर्ट में ब्लड था। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बोला वो एकदम बहुत 100% गलत है। मैं ऐसा कोई लड़का नहीं हूँ जो इस तरह कोई मेरे साथ आज तक हमें कोई इस तरह कोई मेरा घटना नहीं हुआ। ये पहली बार मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, मेरे ऊपर घटना हुआ है, पहला घटना है, ठीक है। मैं और किसी के ऊपर इस तरह कोई घटना, मेरा कोई एक्शन पुलिस के रिकॉर्ड पर या पुलिस के मैं किसी के साथ नहीं करा। मैं सीधा जाता हूँ, सीधा रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। तो आपने जब हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल का रिपोर्ट से तो पता चला होगा कि ये नाखून का खरोच है या पाइप से मारा हुआ निशान है? जी, हमारा मेडिकल रिपोर्ट सब पुलिस विभाग के पास है सर जी।
तो उसमें उससे सच दूध का दूध और पानी का पानी मालूम हो जाएगा सर। बेशक गुजूर जी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो मारधाड़ की जो घटनाएं ये ना हो, और आप लोग अच्छे से काम करें और गांव के विकास के लिए काम करें, और सरकार के जो योजनाएं हैं उनको यहां पे लागू करके मिलजुल के गांव की प्रगति के लिए एक साथ रहें। न्यूज़ अंडमान 24/7 से मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका के साथ, नमस्कार। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि वृंदावन के उप प्रधान श्री तादिस कुजूर ने एक एक कर विस्तार से अपनी आपबीती बताई और उनके द्वारा लिए गए कार्रवाई के बारे में भी बताया। ताज्जुब की बात हमें ये लगी कि दोनों एक ही पार्टी के होते हुए भी इस तरह आपस में लड़ झगड़ गए। इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे माहौल में जब कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन चल रहा हो, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगले एडिशन में हम आपको जिला परिषद श्री वी.के. अब्दुल अजीज जी का भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे और यह भी देखेंगे कि क्या इनके बीच सुलह होती है या ये मामला कोई और दिशा लेती है। इसी के साथ ही मैं समीरा बानू न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।